अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुआ। ऐलान के बाद बगावत हो गई। जी हां, वीआईपी को सीट नहीं दिए जाने को लेकर वीआईपी का सीट का ऐलान नहीं किया गया, यानी विकासशील इंसान पार्टी का सीटों का ऐलान नहीं हुआ। और विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी नाराज हो गए। नाराज होने के बाद तमाम तरीके की घटनाएं गतिविधियां हुई। उससे पहले हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन में अगर सहयोगी दल वो भी मुकेश सहनी जैसा चेहरा बगावत कर ले तो क्या होगा। क्या महागठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं होना चाहिए था मुकेश सहनी को लेकर? सबसे पहला बात, इससे ज्यादा बेइज्जती किसी के हो ही नहीं सकती कि घर में बुलाए और बिना खाना दिए, खाना के आइए हम खाना खिलाते हैं और लात मार के भगा दिए। वैसा स्थिति है। और मुझे लगता है कि महागठबंधन ने सीधे सीधे कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है। तो तेजस्वी के नेतृत्व के साथ साथ सवाल तो उनके चेहरे पर भी है कि ऐसा विश्वासघात क्यों? मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये नेतृत्व क्षमता है ही नहीं, आपको नेतृत्व करने आता ही नहीं। किसको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, कैसे उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। जो आदमी अभी तक वो चाहते तो महागठबंधन से बाहर हो जाते कुशवाहा की तरह पूरी तरीके से बगावत करके, लेकिन वो नहीं गए। आपके साथ दिन भर रहे, वो बता भी रहे हैं कि मैं दिन भर रहा, मुझे इतने के वादा किया गया था, मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हाथ उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जीत का जो साइन होता है उस तरीके से, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है, इसको कहेंगे कि सारा गुड़ गोबर कर देना। मतलब महागठबंधन ने जितने आगे वो निकले थे सीट शेयरिंग को लेकर के, कि अभी तो एनडीए में बहस ही चल रही है। आप तो आगे निकले लेकिन गए आप वीआईपी के साथ एक तो सीटों का ऐलान नहीं करना, ऐसे ही वीआईपी अलग हो जाएगी तो एक अलग मोर्चे का बात अब अलग की नहीं है। अब बात एक समाज की आ जाएगी यहाँ से। यहाँ पर बात अब एक पार्टी की नहीं रही है बल्कि सहनी समाज की हो जाएगी। और इसको मुकेश सहनी बहुत बेहतरीन तरीके से भुनाएंगे और साथ में एनडीए इसका भरपूर लाभ उठाएगी। मेरा मानना है कि महागठबंधन इस चुनाव में बहुत पीछे अब चली गई। आपको नहीं लगता है कि अभी मुद्दा सीट से ऊपर उठ चुका है? मान सम्मान ये समाज के सम्मान का मुद्दा बन चुका है और सहनी इसे बनाएंगे। मैं नहीं कहूंगा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन बनाएंगे क्योंकि जो सहनी समाज है उसका एक बड़ा तादाद है बिहार में। और कहा जाता है कि राजद के साथ रहा है, लेकिन राजद ने जिस तरह से आज उनके साथ व्यवहार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा बुला कर ले गए, 25 सीट देंगे जो सहनी ने बताया और उप मुख्यमंत्री का पद देंगे। और सहनी को लास्ट में खुद खड़े होकर माइक मानकर यह बोलना पड़ा कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है। ये वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। अब सहनी के लिए अब कोई उपाय नहीं बचा है महागठबंधन में, कोई रास्ता नहीं है। मेरा मानना है कि महागठबंधन छोड़िए, सहनी अब किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं इस चुनाव में, क्योंकि सहनी समाज का मुझे लगता है कि अब वोट राजद को मिलने वाला नहीं है। एक महिला नेत्री से भी हम बात कर रहे थे, वो रोते रोते हुए बोल रही थी, आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। तो ये जो नाराजगी है वो तो समझ में आता है, लेकिन तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया ये समझ में यही तो बात है कि दलित की राजनीति उफान पर थी बिहार में, और दलित के साथ इस तरह का व्यवहार। और ये सिर्फ सहनी समाज नहीं होगा, एक पिछड़ा समाज के साथ इस तरह का व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ सहनी समाज के साथ अगर ये मुद्दा बनेगा तो सिर्फ सहनी समाज नहीं आएगा इसमें। सहनी के अलावा जितने दलित हैं, पिछड़े जो भी हैं, जितने दलित पिछड़े लोग हैं, वो ये वोट बैंक कट गया। हम वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दरमियान एक आवाज आई, एक नारे लग रहे थे कि ये तेजस्वी का माइंडसेट नहीं है, ये किसी और के इशारे पर काम हो रहा है। इशारा था कम्युनिस्ट की तरफ, सीपीआई एमएलए की तरफ। अब उस तरफ का अगर इशारा हो तो आप क्या कहेंगे? बात बताइए, नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं और आप किसकी बात सुनेंगे? आप सीट सीपीआई को दे रहे हैं और सीपीआई के कहने से आप किसी का सीट काट दीजिएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बात, अहम मुद्दा हम लोग भूल रहे हैं, क्या कांग्रेस 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने में सक्षम है? इसके लिए हम 2015 में चलते हैं, जहां पर 40 सीट उनके पास उम्मीदवार नहीं था कि 40 सीट पर उतारे, तो जदयू से कैंडिडेट लेकर उनके सिंबल पर वो चुनाव में उतरे और आज वो 70 सीटों पर उतारने लायक उनके पास प्रत्याशी आ गया है। ये मतलब ये सीट का बंटवारा ना एकदम समझ से परे है और महागठबंधन इस चुनाव में बहुत पीछे चली गई। इस सीट बंटवारे से ही बहुत पीछे चली गई। आप यह कहना चाह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही एनडीए जीत गया? एक तरफा। ये वही चीज है
कि जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं दिखाया, मैं बोल रहा था पहले भी कि छोटी पार्टियों के लिए ये खतरे का समय है, बड़ी पार्टियां उन्हें खा जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जान बचा ली, बसपा के साथ जाकर भले स्वतंत्र हो गए, वो चुनाव में कुछ कमाल करें या ना करें लेकिन पार्टी को बचा लिया। विकासशील पार्टी के साथ ये खंजर मारने का काम जो किया है, यानी ये मतलब ये अगर होता कि किसी को हजम नहीं होगा। और चुनाव में मतलब मैं सच कहूँ कि अगर आप इतने आगे निकल गए थे और जिस तरीके से एनडीए में जो बहस चल रही थी, एनडीए टूट जाती, अब एनडीए टूटे या ना टूटे, आप वोट में टूट गए, आप खत्म हो गए। अच्छा, आप दोनों लगातार इस तरीके की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, मुझे एक चीज समझाइए हमारे दर्शकों के लिए कि आखिरकार अब जिस प्रकार से महागठबंधन का आज का दृश्य हुआ, महागठबंधन काफी पीछे चला गया, आपने ही कहा, तो अब ऐसे में क्या थर्ड फ्रंट अगर मजबूती के साथ दिखे तो क्या वो एक विकल्प हो सकता है बिहार वासियों के लिए? नहीं, विकल्प मैं नहीं मानता कि बिहार में थर्ड फ्रंट कोई विकल्प बना सकता है, क्योंकि किसी के पास उतना जनाधार नहीं है जो अन्य के पास है। मेरा मानना है कि वो टूट गया, बिखर गया है। अब महागठबंधन भले एनडीए एकजुट रहे या ना रहे, लेकिन अगर जेडीयू और बीजेपी भी साथ लड़ते हैं तो सरकार अब एनडीए की बननी लगभग तय। हालांकि भी बहुत पहला कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये इशारा हो गया है कि अब राजद या महागठबंधन चुनावी लड़ाई से बाहर होता नजर आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये नाराजगी वाला जो सिलसिला है वो कुछ पहले ही वीआईपी ने शुरू कर दिया? क्योंकि तेजस्वी का कहना है कि 144 में से, यानी हम अपने हिस्से में से सीट देंगे। उन्होंने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीटों को स्पष्ट कीजिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा, क्योंकि वो अब डर चुके हैं कि जिस तरह से अभी उनको बुलाकर जिस तरह से स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो आगे चल के क्या किया जाएगा। हो सकता है उनके पास बाद में कोई ऑफर ही ना बचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी जगह और क्या हो सकती है? आप जब सबके लिए सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, कांग्रेस का बता दिया आपने, सीपीआई का बता दिया, सीपीआई तक का बता दिया आपने कि 29 सीट देंगे, तो वीआईपी जो आपके साथ पुरानी सहयोगी है आपकी, आप उसको नहीं बताइएगा कि आपको हम इतना सीट देंगे। मेरे पास मान लीजिए 144 सीट है, तो हम उसमें से मान लीजिए 4 भी तो आपको देंगे, या आप उनसे कह देते, नियत साफ हो तो ऐलान कर दीजिए। हाँ, या खड़े होकर बोल देते कि वीआईपी का ऐलान नहीं हुआ है, उन्हें हम अपने कोटे में से 4 सीटें देंगे या 2 सीटें देंगे, इतना भी कह देते। क्योंकि साहनी ने सीधे सीधे कहा है कि 25 सीटें उन्होंने कहा था तेजस्वी ने कि देंगे, उप मुख्यमंत्री का पद देंगे, ना दे उप मुख्यमंत्री का पद, लेकिन 25 सीटों का अगर देना था तो ऐलान कर सकते थे। नहीं किया है, मतलब नियत में खोट थी, कुछ अलग बात थी। जितना भी करना चाहते खड़े होकर बता देते कि भाई, या फिर ये भी बोल देते कि हम आगे इतना 10 सीट 12 सीट, या मेरा आपस में बातचीत चल रहा है। अगर बातचीत चल रहा है तो फिर साहनी से बात करके क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस में बैठे? इन सीटों के मसले को लेकर अब थोड़ा हम और ऊपर उठना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव को हम लाना चाहते हैं। इन तमाम गतिविधियों के बारे में लालू प्रसाद यादव अवगत होंगे, वहां से हामी भरने के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। अवगत हों, क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि वो छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं है। ये रणनीति समझ से मुझे लगता है हर किसी के लिए पड़े है। ये समझ से परे है कि आप किसी समाज को जो किसी का रिप्रेजेंटेटिव हो, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बिहार की राजनीति ही जातिवाद की राजनीति है, और उसमें भी जो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जातिवाद की राजनीति राजद की राजनीति है, और उसको आपने सीधे सीधे बाहर कर दिया, जिसका एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अति पिछड़ा का हमदर्द जो बनता है, और आज सीधे सीधे उसने बाहर कर दिया उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव को। सीधे सीधे उसको कहना पड़ा कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है। सोचिए कि उसके अंदर अभी क्या दर्द होगा। और यह मैं मान कर चल रहा हूं कि अब साहनी समाज का वोट महागठबंधन को नहीं मिलने वाला। अब साहनी आने वाले भी नहीं है। मैं साहनी भी जोड़ दूं, और इस साहनी के अलावा और भी जितने समाज है जो उनसे उस तबके से आते हैं, उनका भी वोट छिटकेगा इनका। तो क्या सहनी के अलग होने से पप्पू यादव का वर्चस्व बढ़ेगा? क्योंकि वो भी उसी तबके के लोगों पर ज्यादा प्रभावी हैं। अब देखिए, ये देखना होगा कि साहनी का अगला कदम क्या होता है। ये हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्पष्ट करने के लिए, क्या अब स्पष्ट करने का कुछ बचा नहीं है। जब पीठ में खंजर घोंपने का शब्द इस्तेमाल हो गया तो स्पष्ट करने का कुछ बचा नहीं है महागठबंधन में। साहनी को कदम उठाना है कि अब वो क्या करेंगे। ठीक है, इस बातचीत का दौर को हम कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ अंत ही खराब हो गया है। सीटों का शुरुआत ही खराब है। तो अपने सपनों को, एक छोटा सा एंड जो होता है वो भी खराब हो गया है। अपने सपनों को तेजस्वी अपने आप ही तोड़ चुके। सुनिए, आप उसने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो उसने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, तेज प्रताप ने तेजस्वी के कान में कहा, जब साहनी छोड़कर जाने लगे तो बोल रहे थे कि ई का बोल गया। ये तेज प्रताप का बोल था जो मैंने ध्यान दिया, उस तेजस्वी के कान में कह रहे थे ई का बोल दिया। अब इसका मतलब क्या था, ये समझना होगा कि क्या बोल दिया। क्या पहले से बात हुई थी इस पर? क्योंकि बात ऐसा तो नहीं लग रहा कि हुई थी। तो वो ऐसी बातें ये मुद्दे की बात तो यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती है जहां पर सारी चीजें साफ कर ली जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। महागठबंधन
अभी रणभूमि में उतरने से पहले ही बिखरा हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार का महागठबंधन का खेमा तेजस्वी ने तैयार किया है उसमें कोई वैसा रणछोड़ दास नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर वीआईपी जैसी पार्टियां अगर नाराज हो जाए और वो भी सम्मान की बात को लेकर, अगर सीटों का मसला होता तो बात कुछ और होती, लेकिन सम्मान की बात पर अगर इस प्रकार का मसला होता है तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना गर्म है। हथौड़ा चाहे पप्पू यादव का गठबंधन मार दे या फिर एनडीए का गठबंधन मार दे या फिर एनडीए से अलग होने वाले चिराग पासवान मार दे, हथौड़ा अगर मारने का बस देर है। देखने वाली बात है कि अगली रणनीति, अगली चाल क्या होने वाली है। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्राउंड रिपोर्टिंग से हमें यह जानकारी मिली है कि वीआईपी की कोर कमेटी की बैठक अभी इसी वक्त की जा रही है और अगला ऐलान तभी होगा जब चिराग पासवान और मुकेश सहनी आपस में मिलेंगे, क्योंकि पहला विकल्प चिराग पासवान की तरफ अब मुकेश सहनी का इशारा है। देखने वाली बात है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है। इससे एक और चीज तय होगी कि लोजपा अब महागठबंधन में नहीं जाएगी अगर एनडीए से अलग होगी भी तो। लोजपा तो पहले भी नहीं जाती क्योंकि मोदी प्रेमी है। वही बोले, अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा भी होगा चांस तो वो भी अब खत्म हो खत्म। तो ये नया फ्रंट बनेगा एनडीए का ही, और एक बेहतर फ्रंट मान सकते हैं। मुकेश भी नया, चिराग भी नया, बीजेपी का एक अलग गठबंधन एनडीए से बाहर बनेगा। तो क्या आपको लगता है कि चिराग भी नया, मुकेश भी नया, ये नए चेहरे का जो सिलसिला चला था, इस सब में चांदी बीजेपी की है। चांदी बीजेपी की है, बीजेपी की चांदी हो गई है बहुत ज्यादा। चलिए हम भी देखते हैं, आप भी रहिए हमारे साथ। जैसे ही और कोई जानकारी इससे जुड़ी हमारे पास आती है, चाहे वो महागठबंधन हो, मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान, हम सबसे पहले लेकर आप तक पहुंचेंगे। नमस्कार। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है।